हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बताऊंगी कि पॉली हाउस में हम प्लांट केयर कैसे करें। इसके लिए आपको 1200 स्क्वायर फीट के पॉली हाउस की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि सेमी ऑटोमेटिक होगा। और आप देखिए, इसमें नवंबर में ही कैप्सिकम और कुकुम्बर के पौधे लगा दिए गए थे, जो कि सिल्वर पॉलीथीन मल्च पे लगाए गए हैं। और अभी मार्च के महीने में इसमें कुकुम्बर भी स्टार्ट हो गया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब पॉली हाउस में आप लगाते हैं तो कीट व्याधि से भी ये दूर रहता है। साथ ही साथ ये अर्ली इसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। यानी कि जो कुकुम्बर है वो बाज़ार में अप्रैल मई महीना में आता है, तो वो आपको फरवरी मार्च में ही रेडी हो जाता है। यानी कि ये काफ़ी अर्ली फ्रूटिंग हो जाती है, जिससे बाज़ार में रेट अच्छा मिलता है। और जब पौधा बढ़ता है तो उसको स्टैकिंग किया जाता है। इस तरीके का प्लास्टिक नेट होता है, जिसके से धागे बनाकर उसको टांगा जाता है, ताकि सहारा मिल सके और अच्छी तरीके से ये बढ़ सके, जिससे नंबर ऑफ़ फ्रूटिंग होती है वो बढ़ जाती है। आप खुद देख सकते हैं कि कितनी सारी फ्लावरिंग है, कितनी सारी फ्रूटिंग है। और इसका प्राइस भी अच्छा मिल जाता है, क्योंकि डिजीज नहीं होता है, तो दाग धब्बे नहीं होते हैं, तो दिखने में जो कुकुम्बर का क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो हमें रखना है कुछ बातों का ध्यान, जिससे कि हमारा पॉली हाउस में जो फसल लगी हुई है, जो सब्जियां लगी हुई हैं, वो सुरक्षित कैसे रहेंगी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी हमें प्लांट केयर करनी है। तो हमें सबसे पहले नंबर पर क्या करना है कि स्टैकिंग कर देना है। आप देखिए कि हमने धागे के माध्यम से इसको बांध रखा है, ताकि फ्रूटिंग अच्छी हो और नीचे मिट्टी में पौधा ना लगे। इससे नंबर ऑफ प्लांट्स में फ्रूट्स बढ़ जाते हैं। इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। देखिए, छोटे छोटे से इंसेक्ट्स इसमें आ गए, जिसको कि हम वाइट फ्लाई बोलते हैं। ये छोटी सी पतंगा होता है, लेकिन इसके कारण वायरल डिजीज आ जाता है। इसकी रोकथाम के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 1 ml 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देंगे तो ये प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। दूसरा कीट होता है रेड स्पाइडर माइट। लाल रंग के छोटे छोटे कीड़े होते हैं। अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो अंदर में आपको दिखेंगे कि इसमें कीड़े हैं। तो ये भी रस चूसक कीड़े होते हैं और पौधे से रस चूस देते हैं, फ्लावर बड से रस चूसते हैं, जिससे कि पौधे में फ्रूटिंग जो होती है कम हो जाती है, सिकुड़न हो जाती है और फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं। तो उचित तरीके से अगर इंसेक्टिसाइड का हम स्प्रे करते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यानी कि जो कीट लगे हुए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आपकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बढ़ जाएगी। तो पूरे पॉली हाउस में आपको इस पर इंस्पेक्शन बीच बीच में करते रहना है। कम से कम हर वीक में आपको एक इंस्पेक्शन करना चाहिए, ताकि जो भी इंसेक्ट्स वगैरह या फिर डिजीज़ आई है वो आपको क्लियर कट पता चल जाए और आपका पौधा इन्फेक्टेड नहीं हो और अच्छे से उसकी ग्रोथ हो। देखिए, प्रॉपर टैगिंग हमने किया हुआ है, यानी कि इसमें स्टैकिंग करना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी की सारी पॉली हाउस का जब आप निर्माण करते हैं उस समय सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और इसी तरीके से देखिए, ये कैप्सिकम है, कैप्सिकम की फ्रूटिंग शुरू हो गई, लेकिन थोड़ा सा इसका फल सिकुड़ा हुआ है। इसका कारण है कि इसमें इंसेक्ट लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये पौधे में सिकुड़न हो गया है। आप ऊपर भी देख सकते हैं कि पत्तियां पूरी तरह से सिकुड़ गई हैं। तो ये माइट एंड थ्रिप्स, ये दो प्रॉब्लम्स आती है माइट एंड थ्रिप्स की। तो ये आंखों से विजिबल नहीं होता है। इसको रोकने के लिए आप स्पाइनोसेट 44.06 EC 60 से 70 ml प्रति एकड़ की दर से अगर स्प्रे कर देंगे तो पौधे आपके स्वस्थ हो जाएंगे और ये जो माइट्स की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी और फ्रूट्स का साइज एकदम यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो विशेष रूप से हमें ये केयर करनी है, इसका ध्यान रखना है। और बात करते हैं फॉगिंग की। ये बीच बीच में हमें फॉगर्स को चलाते रहना है, यानी कि नमी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जब पॉली हाउस में नमी कम से कम 70% तक रहनी चाहिए। ह्यूमिडिटी जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो लगभग 70 से 80% तक रहनी चाहिए, तो पौधों का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है। और आप फॉगर्स के माध्यम से इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का स्प्रे भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि ये भी देखिए, इस पॉली हाउस में आपने फॉगर्स चला दिए हैं। ये टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से पौधे को सर्दियों के में हम जब पौधा प्लांट करते हैं, जब बाहर काफ़ी सर्दी पड़ रही होती है, तो भी ये उसकी नमी को मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हमें जड़ में पौधे में पानी पहुँचाना ज़रूरी होता है।
और पॉली हाउस में इसकी व्यवस्था आपको ज़रूर रखनी चाहिए। पॉली हाउस के माध्यम से प्रत्येक पौधे को पानी मिल जाता है। ऊपर से फॉगर होता है, जो ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्मी हो तो फॉगर चला देने से वातावरण में जो टेम्परेचर होता है वो रेगुलेट हो जाता है। अगर आप ये 3-4 बातों का ध्यान रखेंगे, प्रॉपर इंसेक्ट मैनेजमेंट करेंगे, वाटर की सप्लाई प्रॉपर रखेंगे और पौधे के रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे, तो कुकुम्बर और कैप्सिकम की भरपूर फसल आप पाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बने रहने के लिए मेरे साथ।